जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि अभी भोले बाबा का समय चल रहा है और बाबा जिसको चाहते हैं, जिन पर कृपा बरसाते हैं, वो हमेशा मस्त रहते हैं, अलमस्त रहते हैं। मेरे प्यारे, आज मैं वो बताने जा रही हूँ कि आप को एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस समय क्या करना चाहिए। तो उस जैसे कि पुत्र कामना के लिए मिलन कब हो और कब नहीं हो। मेरे प्यारे, ये पुराणों की बात है, ग्रंथों की बात है, सत्यतः सत्य है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि एक समय की बात है, दक्ष की पुत्री दीति ने अपने पति से क्या कहा। उनके पति है कश्यप जी। और देखिए, लेकिन इसको बताने के पहले मैं भी कह दूँगा कि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, तो जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ जाएंगे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। हाँ जी, तो एक बार की बात है, अदिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा की और अपने पति कश्यप, जो बहुत ही संत थे और बहुत ही पूजा पाठ करते थे, कश्यप जी के बारे में सब जानते हैं, उनके जीवनी के बारे में। अब दीति को ऐसा लगने लगा कि मुझे शायद पुत्र होने में या पुत्री होने में विलम्ब हो रहा है, तो कश्यप जी से जिद करने लगे। और जिद कब हो रहा था? ठीक ये समय था गोधली बेले का। आप सभी जानते हैं गोधली बेला जो होता है, ये होता है भगवान के पूजा अर्चना करने की। लेकिन मन में इतनी भाव ऐसे आ गए और जिद कर बैठी, तो कश्यप जी ने कहा कि देखो, मैं अभी पूजा आरती करने जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें पुत्र के लिए मिलन करना है तो थोड़ी देर रुक जाओ। जब गोधली बेला ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा। लेकिन दीति ने नहीं माना और जिद कर बैठी, और अपनी जो चित्त काम वासना से मलिन था, व्याकुल हो गई। और और दीति को समझाने के लिए कश्यप जी ने उनकी बातों को माने और दोनों का मिलन हुआ। मिलन तो हो गया, लेकिन कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे चित्त में जो काम वासना उत्पन्न हुई ये गोधली बेला में, इसका जो हर्ष होगा, इसका जो पुत्र की प्राप्ति के जो तुमने मिलन किया है, ये तो निश्चित कि तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन ये पुत्र कैसा होगा तुम इंतजार करो। अब जिसमें पूजा पाठ करने का समय है, उस वक्त आप अमंगल काम कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। और चूँकि कश्यप जी बहुत ही बड़े सिद्ध साधु संत थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे कोख में एक नहीं 2 पुत्र का आगमन होगा, लेकिन अमंगल और अधम है, ये दोनों संपूर्ण लोक और परलोक पर अत्याचार से सबको रुलाएंगे। ऐसा बालक तुम्हारे कोख में आएगा, क्योंकि गलत समय पे तुमने अपने कोख में पुत्र प्राप्ति की जो कामना की, उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब देखिए, दीति के उदर में ये महसूस होने लगा, क्योंकि कश्यप जी का जो वीर जो तेज था, वो ऐसा था कि सोचिए कि कश्यप जी ने तुरंत भविष्यवाणी कर दी। अब जब ये भविष्यवाणी की, तो दीति के मन में ये तो पक्का तो हो गया था कि हमारे पति कश्यप जी जो कह रहे हैं वो सत्य सत्य होगा। अब ये डर गई कि हमारा होने वाला जो पुत्र होगा वो अत्याचारी होगा, दैत्य प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि उसके आने का
जो पति पत्नी का मिलन था वो बिल्कुल गलत समय में हुआ था। तो उस समय राजसी प्रवृत्ति के ही पुत्र पुत्रियां जन्म लेती है। देखिए मेरे भाई बहन, राजसी का मतलब नहीं कि राजसों को सिंह होता है, एक स्वभाव होता है राजसी प्रवृत्ति का। तो अब ये डर गई। उन्होंने अपने उदर में कश्यप जी के वीर्य को करीब 100 वर्षों तक रखा और वो ये सोच ली कि अब ऐसे पुत्र को जन्म मैं नहीं दूंगी। लेकिन जो प्रकृति का नियम है उसे तो मानना पड़ता है। और एक दिन दोनों पुत्र का जन्म हुआ। और जानते हैं ये दोनों पुत्र क्या थे, कौन थे? हिरण्यकश्यप और हिरण्यकाक्ष। ये 2 दैत्य प्रवृत्ति के हुए। और जानते जब इनका जन्म हुआ था तो कुत्ते, सियार, बिल्ली, उल्लू ये सब आपस में रो रहे थे। ऐसा एक पुराणों में मैं पढ़ के बता रही हूँ। और बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। तब इसका जन्म हुआ। दोनों बालक के शरीर दैत्य के समान कठोर और बड़े सिर वाला था। अब ये उत्पाती हुए और आप सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने भी घोर तप करके, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के पिता थे, उन्होंने घोर तप करके ही वर मांग लिया था कि मृत्यु मेरी नहीं हो। और भगवान ने उसे मारने के लिए, आप सभी जानते हैं कि प्रहलाद को कितना कष्ट दिया उनके पिता ने, है ना। तो उसे मारने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। और जन्म भी कैसे लेना पड़ा कि नरसिंह अवतार लिए। कि जो मुख है वो नर वाला था और शरीर पूरा नरसिंह यानी सिंह की तरह था। और उस वक्त भगवान क्रोध में हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ कर पूरी अतड़ी को अपने सर में लपेट लिया था। इतना क्रोधित हुए थे कि मेरे भक्त को किसने मारा। तो मेरे भाई बहन, और जो हिरण्यकाक्ष था इसके लिए भी भगवान ने युद्ध किया। हिरण्यकाक्ष भी, जब पृथ्वी को भगवान, रसातल में थी पृथ्वी, और अपने दांत पर रखकर शुकर का रूप धारण किया। और जब ये पृथ्वी को ऊपर ला रहे थे तब हिरण्यकाक्ष ने युद्ध किया कि नहीं ले जाने देंगे। और भगवान ने उसे, दोनों की घमासान युद्ध हुई और हिरण्यकाक्ष का वध भगवान ने किया। तो इस प्रकार मैं ये संदेश दे रही हूँ कि अगर आप पति पत्नी अगर पुत्र कामना के लिए मिलन करते हैं तो गोधली बेला बिल्कुल न करें। कुछ ऐसी बेला होती है, उस वक्त करने से राजसी प्रवृत्ति के पुत्र होते हैं जी। इसलिए आप माताएं बहनें अपने आप पर थोड़ा विचार कीजिए कि हमें अगर गर्भ धारण करना है तो अच्छे मुहूर्त में आप गर्भ धारण करें, ताकि प्रहलाद और ध्रुव जैसे पुत्र को आप जन्म दे सकें। वीडियो कैसा लगा आप सही बताएंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।